गुजारा कोई मतलब इतना भी रिलैक्स नहीं गुजारा। मैं आगे आपको बताती हूँ, आप देखिएगा कि मेरे साथ हुआ क्या है। अस्सलामुअलैकुम जी, सुबह का आगाज़ हो गया है और साथ ही नाश्ते वगैरह का भी। सुबह कितने बजे हुई? आज 12 बजे सुबह हुई है। तो मैं जी बना रही थी दाल। रात को जो तितर की कढ़ाई बनाई थी वो तो ख़त्म हो गई थी, तो सुबह सुबह चने मूंग की और मसूर की दाल बना रही हूँ। उसका पेस्ट है ये इसमें शामिल करूँगी और जल्दी से नाश्ता बना लूँ। दिल ही नहीं कर रहा था उठने को, तबीयत ऐसी हो रही है, अजीब सी हो रही है। तो उठ के मैंने कहा गैस जाने से पहले ये सारे काम कर लूँ। हल्दी भी धो के रखी हुई है, उसको भी काटना है। तो देखते हैं जी, दाल में डालते हैं अदरक और दाल वॉश करके। अदरक काफ़ी ज़्यादा जमा हुआ था क्योंकि मैंने काफ़ी सारे ये बॉक्सेस में डाल के रखा है इन क्यूब्स में। तो फिर काफ़ी देर इसको प्रेस करने के बाद, हिलाने जलाने के बाद अदरक निकल आया और वो शामिल कर दिया इन क्यूब। मैं जो आपके साथ अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर कर रही थी, वेट लॉस हो चुका था, तकरीबन 67 तक आ गया था, लेकिन पंजाब जाके खूब इंजॉय किया और थोड़ा सा वाटर वेट दोबारा से मैंने गेन कर लिया है। प्याज शामिल करती हूँ, सब चीज़ें इसमें शामिल करके इसको कवर कर दूँगी और फ्रेश आटा गूँध लूँगी। आटा भी मैं फ्रेश ही गूँध के रखती हूँ क्योंकि ज़्यादा दिन का आटा पड़ा हुआ वैसे भी सेहत के लिए हार्मफुल हो जाता है। तो मेरी कोशिश होती है अगर एक दिन आटा गूँधा है तो वो उसी दिन ही यूज़ हो जाए, वो नेक्स्ट डे उसको ना रखा जाए। दाल भी बॉयल हो चुकी थी, इसको कवर ऐसे ही दुपट्टे से उठा लिया क्योंकि काम बहुत जल्दी फास्ट हो रहे थे और गैस जाने का भी टाइम हो रहा था। और आज मेरा कोई आउटिंग का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे एंड पे जाना ही पड़ा था। तड़का लगाऊंगी लहसुन का। मैं दाल में हमेशा लहसुन का तड़का लगाती हूँ। अदरक प्याज जो भी मैंने शामिल करना होता है, ऑयल वो मैं दाल में शामिल करके उसको बॉयल कर लेती हूँ और हमेशा ही दाल को लहसुन का तड़का लगाती हूँ। इससे इतने मज़े का टेस्ट आता है दाल में और फ्लेवरफुल सी दाल हो जाती है। अगर कभी आपने ऐसे तड़का नहीं लगाया तो प्लीज़ ऐसे भी तड़का लगा के देखिएगा, बड़ी मज़े की दाल बनती है। तो ये है कि आके मैंने दोबारा से वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर दी थी। बहुत ज़्यादा मैं डाइटिंग नहीं करती, मैंने बहुत सारे अपने व्लॉग में बताया भी। जब मैं पंजाब में गई थी तो काफ़ी सारे लोगों को ये लग रहा था कि मैं बहुत एक्सट्रीमली मैंने डाइट की है और मैं बहुत ज़्यादा भूखी प्यासी रह के मैंने वेट लॉस किया। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई भूखी प्यासी रह के वेट लॉस नहीं किया। जितना खाना मेरे घर में बनता है, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी रूटीन, मैं इस रूटीन से ही मतलब खाती भी हूँ इसमें से। लेकिन मैं एक मतलब मेरी एक टाइमिंग होती है, मैं उसको कहती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैं नहीं कहती, ये साइंस कहती है इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के ज़रिए अपने टाइम टेबल के सेट करके खाना खाती हूँ और अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग जितनी मुझे नीड होती है मैं उतना ही खाती हूँ। मैं ऐसा नहीं होता ये भी खा लो ये भी खा लो ये भी खा लो। हाँ, जब मैं पंजाब जाती हूँ तो मतलब वो एक हमारी होती है वेकेशन, हम आउटिंग के लिए जाते हैं, वेकेशन पे जाते हैं तो दावतें भी बहुत होती हैं और पंजाब की हर चीज़ ही मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने वहाँ जाके स्पेशली बाज़ार से दही भल्ले भी खाने होते हैं, समोसे भी खाने होते हैं, नान भी खाने होते हैं, नान चने भी खाने होते हैं। यहाँ मैं घर में सारी चीज़ें बनाती हूँ, वहाँ जाके हम खूब इंजॉय करते हैं और कोई मैं टाइमिंग का हिसाब नहीं रखती। कोई मेरे ये नहीं होता मैंने इस टाइम नहीं खाना, मैंने इस टाइम नहीं खाना। हाँ, लेकिन फिर भी मैं खाती सब कुछ हूँ, लेकिन एक लिमिट में रह के। तो वज़न बहुत ज़्यादा नहीं मेरा बढ़ा और थोड़ा सा वज़न बढ़ गया है और उसको मैं दोबारा से इंशाल्लाह कवर अप कर लूँगी और डाइट से बैलेंस करूँगी और उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग से बैलेंस करूँगी। कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज करूँगी क्योंकि मेरे कुछ बॉडी से प्रॉब्लम्स हो रही थी, मेडिकल इश्यूज़ हो रहे थे, तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किए हैं कुछ एक्सरसाइज, वो मस्ट है मुझे करनी। तो वो वाली एक्सरसाइज मैं लाजमी इंशाल्लाह अभी स्टार्ट करूँगी। तो साथ ही दाल बन के रेडी होगी। अब मैं इसको लगाऊंगी देसी घी का तड़का और सबको नाश्ता करवाऊंगी। गैस बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गई थी तो मैंने सबके लिए पराठे बनाए थे और पराठे भी मैंने अंदर वाले किचन में बना लिए थे। साथ साथ मैं आटा भी गूंद रही थी, रोटियां भी बना रही थी, पराठे भी बना रही थी। सब काम साथ साथ हो रहे थे क्योंकि जल्दी लेट उठी थी, सुबह नमाज़ पढ़ के दोबारा सोए थे। और मैंने इस दफ़ा वीकेंड अपना बहुत इन्जॉय किया। सैटरडे संडे को मैंने खूब इन्जॉय किया, बहुत रिलैक्स सैटरडे संडे गुजारा। कोई मतलब इतना भी रिलैक्स नहीं गुजारा। मैं आगे आपको बताती हूँ, आप देखिएगा कि मेरे साथ हुआ क्या है। क्या हुआ है कि मैंने तो प्लान कर लिया कि आज खाना मॉर्निंग में ही बन जाना है, लेकिन ये हुआ कि मेरे हस्बैंड को उनको जैसे कोई चुलबुली सी नहीं लग जाती कि आज बेगम फ्री बैठी हुई है तो इसको तो कोई ना कोई काम करवाना ही करवाना है। तो उन्होंने जी रात में बोल दिया उनको अपने फ्रेंड्स के लिए जी मॉर्निंग में नाश्ता लेके जाना है पाए का, और उन्होंने मुझे दोपहर में पाए मंगवा दिए। और जबकि मैं बाहर जाना भी नहीं चाह रही थी तो सब बच्चे कह रहे थे, उन्होंने ड्राइविंग के लिए जाना था तो हम लोग गए ड्राइविंग करने के लिए। गाड़ी जो है घर से थोड़े फासले पे खड़ी होती है तो सब रेडी हो रहे थे तो मेरी जिम्मेदारी थी, दिन कहते आप नीचे आए जी और गाड़ी ले आए जाके, और मैं गाड़ी लेने आई हूँ। तो बच्चे बस काफ़ी टाइम बाद बेटियों को ड्राइविंग करने के लिए लेके जा रहे हैं। बेटों ने तो सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह, वो रोड पे भी ले आते हैं।
लेकिन ये है कि अब जो छोटी और बड़ी बेटी उनको बड़ी टेंशन हो रही है कि जी हमने ड्राइविंग नहीं सीखी अभी तक। तो ड्राइविंग सीखने जब निकले हैं तो जी हमारे यहाँ पे मोटरवे स्टार्ट हो गया है। यहाँ से मोटरवे स्टार्ट होना है, DHA वैली तक जाना है जो बहरिया टाउन से बाहर तक है। तो अभी स्टार्ट ही हुआ है यहाँ पे मलीर से पीछे ही। तो हम लोगों ने सोचा कि चलें जी ये मोटरवे भी देख लेते हैं जो स्टार्ट हमारे घरों के करीब से ही हुआ, हमारी सोसाइटी के करीब से हुआ है। तो पहले हम लोग गए शाहराह भुट्टो पर, और इसका नाम है जी शाहराह भुट्टो रखा गया है। तो बहुत ज़बरदस्त रोड बना है और हमारा पंजाब का सफ़र और भी ज़्यादा इजी हो गया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये जी दूर तक मोटरवे मिल जाएगा और हमारा तकरीबन 2 से ढाई घंटे का सफ़र जो और कम हो जाएगा। और खूब मज़े की ड्राइविंग थी। हम लोग सिर्फ इसको देखने के लिए आए थे और हम लोगों ने इंटरचेंज क्रॉस नहीं की और हम वहीं से हम लोगों ने यू टर्न लिया और वापस आ गए, क्योंकि देखें सूरज गुरूब होने वाला है। बहुत ही प्यारा ये सीन लग रहा था। रोड बिल्कुल खाली था और बच्चे भी खूब एंजॉय कर रहे थे और मतलब एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। बिल्कुल ऐसे लग रहा था पंजाब जा रहे हैं, और पंजाब जाने की खुशी ही बहुत अलग होती है, इतनी एक्साइटमेंट होती है। और क्योंकि इतना लंबा ट्रैवल होता है, मुझे इतने साल हो गए, 15-16 साल हो गए मुझे सफ़र करते हुए, और इतना ईजी लगता है अब तो। लेकिन साथ साथ ये होता है कि अब तबीयत थोड़ी ख़राब होने लग जाती है, तो लेकिन मज़ा बहुत आता है। तो हम लोग यहीं से वापस हुए, पहुँचे हैं जी हम लोग सी साइड जा रहे हैं। अब यहाँ से सी साइड क्यों जा रहे हैं? सी साइड पे DHA जो 8 बना हुआ है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जगह खाली होती है, रोड खाली होते हैं। तो वहाँ पे हम लोग वॉक भी कर लेते हैं और बच्चे ड्राइविंग भी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती। मोस्टली लोग वहाँ पे जो DHA 8 है, जो फेज़ 8 बना है वो सी साइड पे बना है, वहाँ पे ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो ड्राइविंग करने ही आते हैं, ड्राइविंग सीखने ही आते हैं। जो अपने ऑन पे ड्राइविंग सीख रहे होते हैं, अपनी अपनी गाड़ियों में सीख रहे होते हैं। किसी के बाबा ड्राइविंग सिखा रहा होता है, किसी का हस्बैंड सिखा रहा होता है, किसी का भाई सिखा रहा होता है, और इसी तरह सब मिल के वहाँ पर ड्राइविंग सीख रहे होते हैं। अब ये पहुँच चुके वहाँ पर। सबसे पहले छोटी बेटी स्टार्ट करने लगी हैं, तो उसने ड्राइविंग स्टार्ट की तो मैं जो है ना वॉक करने लग गई। मेरा बेटा मेरे साथ है, मेरा इतना मजाक उड़ा रहा है कि मम्मा आप साइड पे होके चले, ये ना हो ये आपको उड़ा ही दे। अब देख सकते कितना अच्छा ये व्यू है, सूरज बिल्कुल गुरूब होने वाला है। तकरीबन ये 5:30 का टाइम था और बड़ा प्यारा सा मौसम हो रहा था, और उन लोगों ने ड्राइविंग स्टार्ट कर दी और मैंने साथ ही वॉक स्टार्ट कर दी। वो राउंड लगाते रहे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी गाड़ी चला लेती हूँ, बेटा भी गाड़ी चला लेता है, हस्बैंड भी चला लेते हैं। अब दोनों बेटियाँ जो हैं उनको गाड़ी नहीं चलानी आती ना, तो वो गाड़ी सीख रहे हैं और मैंने साथ साथ भी करी वॉक स्टार्ट। और जी मेरे बेटे को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है, कहते हैं क्या मम्मा आप वीडियो बनाती हैं। मतलब एक आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करने का मकसद ये है कि इतनी ज़्यादा मसरूफियत होती है, इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, तो फ़ायदा क्या कि हम दूसरे लोगों को डिस्कस करें, हम दूसरे लोगों के बारे में बातें करें। तो हर इंसान अपनी अपनी जगह बहुत समझदार है, बहुत अच्छे तरीके से लाइफ अपनी गुजारता है, एंजॉय करता है। तो इसलिए किसी को मशवरा देने का तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। आज सुबह नाश्ते में दाल बनाई थी, अभी बना रही हूँ पाए। किचन मेरा हमेशा कैसे मैसी हुआ रहता है। देखिए पीछे से कावा पड़ा हुआ है और लहसुन अदरक का पेस्ट निकाल के रखा हुआ है। पाए धो लिए हैं, पाए को पहले थोड़ा सा बॉईल करूँगी लहसुन अदरक के साथ, क्योंकि कुछ पाए जो है वो घर वाले हैं, जो गाय हम लोगों ने ज़िबा करवाई थी तो उसकी कलेजी मैंने बना ली थी। बकरी और गाय के पाए हैं अभी। अब ये ना कोई समझे कि जी बड़ी ईद के पाए अभी तक खा रही है, अभी तो छोटी ईद आने वाली है। लेकिन ये अभी पंजाब जाने से पहले गाय ज़िबा हुई थी और बकरी, तो उस वजह से उसके पाए थे। और कुछ आज जो बाज़ार से एक पाया मंगवाया, क्योंकि ज़्यादा क्वान्टिटी में पाए चाहिए तो मैंने वो वॉश कर लिए। अब इनको बनाऊँगी, पहले बॉयल कर लूँगी इनको। दाल ये बनी पड़ी है, पहले रखूँगी कढ़ाई, इसको मैं थोड़ा बॉयल देने लगी। मोस्टली मैं बॉयल देती नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने बॉयल देना है, पानी डाल के, लहसुन डाल के। और बच्चे अभी दाल से रोटी खाएंगे। और ये पानी डालूँगी, गर्म होगा, इसमें सिर्फ डालूँगी लहसुन। अभी सिर्फ पाए बॉयल करके रखूँगी, क्योंकि गैस चली जानी है ना, इसलिए डन नहीं हो सकेंगे। सिर्फ अच्छे से बॉयल करके रख दूँगी, सुबह फजर के बाद इनको पकाऊँगी। इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी। लहसुन भी अब यही था जो मैंने पेस्ट बना लिया, कुछ फिर पाए में शामिल कर दूंगी और इसको बॉयल, गरम तो हो ही गया है। अब इसमें पाए डालती हूँ और उनको भी एक बार बॉयल देके मैं 2 से 3 मिनट बॉयल दूंगी और पानी डिस्कार्ड कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन मैं इनको पकाऊंगी प्रेशर में हाफ करके, क्योंकि वो फिर पानी उबल गिरना शुरू हो जाता है। तो बस इनको ऐसे बॉयल दे के निकाल दूंगी और फिर बड़ी कढ़ाई में इनकी बुनाई करूँगी।
थोड़ा सा इनको हिला लूँगी ताकि ऊपर वाले नीचे चले जाएं, नीचे वाले ऊपर आ जाएं। पाए खैर लगते बहुत टेस्टी हैं। मुश्किल तो मुझे खैर अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी कुछ नहीं लगा, लेकिन जब एक दिन काम हो चुका हो ना और उसी दिन दोबारा दूसरा काम करना पड़े तो आज का काम मैं ख़त्म कर चुकी थी। लेकिन अब ये नाश्ते के लिए हस्बैंड ने जो नाश्ता लेके जाना है, पाए वाए रेडी हो रहे हैं। पाए को तकरीबन 2 से 3 मिनट या 5 मिनट लगा लें बॉयल किए, इनका पानी निकाल दूंगी। अब ये पाए मैं आधे आधे करके बॉयल कर लूँगी। क्यों आधे आधे करूँगी? प्रेशर मेरा बड़ा तो है लेकिन इतना बड़ा नहीं है। जब इनमें पाए वगैरह डाले जाते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा हो तो जब इसमें पानी डालते हैं तो वो बॉयल आता है तो ऊपर से पानी गिरना शुरू हो जाता है, जो कि डेंजरस भी हो सकता है। तो मैंने इनको हाफ क्वांटिटी में बॉयल किया। मैं बना रही हूँ शान मसाले के साथ। मैं पाए और निहारी हमेशा डिब्बा पैक मसाले के साथ ही बनाती हूँ। अभी तक मैंने घर के इंग्रेडिएंट के साथ पाए और निहारी ट्राई नहीं किए। जब भी ट्राई करूँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसा टेस्ट आया है। पहले पाए बॉयल कर चुकी थी, बड़े आराम से वीडियो बना रही हूँ। जब देखा तो वीडियो मेरा मोबाइल की बैटरी लो थी और वीडियो वहीं पे रुकी हुई थी, तो इसलिए वो आपसे शेयर नहीं हो सका। ये रात का टाइम है, हाफ करके पाए बॉयल करके रख रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, टाइम हो गया है, सुबह के 5 बज गए। मैं वज़ू करके उठी थी तो अब जी पाए देखूँगी और उनको डन करूँगी। और फिर नाश्ते में हस्बैंड ने लेके जाने हैं, अब उनको देखूँगी। सबसे पहले मेरे मुंह में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। सुबह सुबह का टाइम था, वैसे ही ऊंची बोलने को दिल नहीं कर रहा था और अजीब सा भी लग रहा था। और पाए जो रात को बॉयल करके रखे थे, इनको मैंने डिब्बा पैक जो मसाला था हाफ डाल के दोनों दफ़ा पाए बॉयल कर लिए थे। अब जो सेकंड पैकेट है तो उसको मैं इसमें पूरा मसाला ऐड कर दूंगी, क्योंकि ये माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, तो मसाला बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा ना बने। तो इसलिए मैं इनको, अब जो कसर रह गई थी, पहले मैंने चेक किया तो गैस नहीं आई थी, तो थोड़ी देर बाद मैं दोबारा आई, गैस चेक की, तकरीबन 5:30 बजे गैस आ चुकी थी। तो मैंने दोनों चूल्हे चला दिए थे, कढ़ाई में भी पानी डाल दिया ताकि वो भी अच्छे से डन हो जाए, और प्रेशर को भी दोबारा चला दिए कि वो अच्छे से गल जाए। तब तक मैं अपनी नमाज अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद की नमाज़ कंप्लीट कर लूँगी और ये काम हो जाएगा। और मैं जल्दी से आके फिर इनको डन कर दूँगी। इसमें पानी इसलिए डाल दिया कि साथ साथ ये भी, इसमें अगर कोई 19-20 की कसर रहेगी तो ये भी पक जाए। पाए जो हैं दोनों बॉयल हो चुके। अब इन दोनों को जो अब कढ़ाई में एक साथ ही मिक्स कर दूंगी, और मिक्स करने के बाद मैं इनकी मसाला जो है अलग से तैयार करूंगी। साथ साथ मैं जब तक ये बॉयल हो रहे थे, नमाज से फ्री होके इनका मसाले का जो मैंने यूनिफॉर्म वगैरह निकाल के रख दी है बच्चों के और हस्बैंड की, और अभी इनको प्रेस करना है। इनको मिक्स कर दूंगी, साथ ही फ्राई पैन में इसका मसाला तैयार कर लूँगी। तो ये काम, अगर इस तरह का काम हो ना कि सुबह सुबह नाश्ता लेके जाना हो, तो मैं, अगर काम ज़्यादा होता है तो मैं आधा काम रात में डन कर लेती हूँ, और जो बाकी काम बचता है वो मैं सुबह सुबह उठ के बच्चों के स्कूल जाने से पहले रेडी कर ही लेती हूँ। ये ऐसे काम होते हैं कि टाइम टेकिंग होते हैं। पाए ख़ास तौर पे ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो इनको बनाना फिर सुबह सुबह, और जब गैस का भी इतना ज़्यादा इशू हो रहा हो, और सोसाइटी में गैस इतना इशू नहीं करती थी, अभी आजकल इशू कर रही है। तो अभी ये मैंने जो सेकंड पैकेट था डिब्बे में से निकला, 2 पैकेट थे, इसमें डाल के इसकी अच्छे से बुनाई करूँगी। इसमें पानी का लगाऊंगी छींटा, और मसाले की अच्छे से बुनाई हो जाएगी, और मसाला खूब अच्छे से ऑयल छोड़ देगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा। इतना ज़्यादा ऑयल मैंने नहीं डाला, क्योंकि पाए में अगर आप अलग से बहुत ज़्यादा ऑयल डालें तो वो ऑयली हो जाते हैं, तो वो इतने अच्छे नहीं लगते। तो बस उतना ही डाला है जिसमें मसाले की अच्छे से बुनाई हो जाए, मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए। मसाले का कच्चापन ख़त्म होता है, इसमें मैंने तकरीबन 1 कप कह लें या आधा कप दही इसमें शामिल करके बहुत लो फ्लेम कर दी थी, और इसकी खूब अच्छे से मिक्सिंग करूँगी ताकि दही इसमें फट ना जाए। तो इसको दही भी अच्छे से इसमें बुनाई होकर इसका पानी खुश्क हो जाए, और इस मसाले को मैं शामिल कर दूँगी पाए में। तो पाए रेडी हो चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से पहले ही रेडी हो गए थे। इनको मसाला डालने के बाद मैंने फजर की नमाज़ पढ़ ली। तो फजर की नमाज़ पढ़ के फिर मैंने हस्बैंड के कपड़े भी प्रेस कर दिए और बेटी का यूनिफॉर्म भी प्रेस कर दिया। और इनमें मैंने सब्ज़ मिर्चें बारीक वाली ज़्यादा थी और मोटी वाली कम थी, तो मैंने 3 को स्लाइस करके ऐड कर दिया था। सब्ज़ धनिया था नहीं, और टेरेस पे जो मेरे किचन गार्डन में लगा हुआ है धनिया, वो सुबह सुबह मैंने तोड़ा नहीं, क्योंकि उनमें मच्छर वगैरह बैठे हुए होते हैं, तो फिर ऐसे ही वो मर जाएँ, और बगैर धोए, या धोना तो था ही लेकिन मैंने वो धनिया शामिल नहीं किया था। इसमें मैं होममेड जो घर में मैंने मसाला, गरम मसाला पीसा हुआ है 1/4 टीस्पून वो शामिल कर दूंगी, और बहुत ज़्यादा नहीं, तकरीबन 1.5 टीस्पून शामिल किया है।
और सब्ज़ मिर्ची शामिल करके इसको कवर करके छोड़ दूँगी ताकि इसमें बहुत अच्छा सी खुशबू और फ्लेवर आ जाए। और एंड पे जी इसको डाल दूँगी लंच बॉक्स में, लंच बॉक्स नहीं एक बॉक्स में हस्बैंड को डाल के दूँगी, उनके फ्रेंड्स के लिए, लॉयर्स के लिए, जो कि मिल के वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। और ये जी अब रेडी हो गया। और मेरी छोटी बेटी के दिल को कुछ हो रहा था, हाय मम्मा नहीं डाले, मम्मा नहीं डाले, मम्मा सारा क्यों दे रही हैं, मेरी जेली क्यों दे रही हैं, मेरे लिए भी जेली रख लें। लेकिन ये वो बहुत शौक से पाए खाती है, सभी बहुत शौक से खाते हैं, तो उनके लिए ये लंच बॉक्स कवर करके उनको दे दूंगी। बस यही था व्लॉग जी। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस कर लें। मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह।